टीचर, कोई ऐसा महकमा बताओ जहां औरत काम नहीं कर सकती। पप्पू, फायर ब्रिगेड। टीचर, वो क्यों? पप्पू, क्योंकि औरत का काम आग लगाना है, बुझाना नहीं। टीचर ने सिगरेट के नुकसानात बताने के लिए एक कीड़ा लिया और सिगरेट के धुएं में रखा तो वो मर गया। टीचर, आपने इससे क्या सीखा? पप्पू, यही सीखा कि सिगरेट पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। छोटा बच्चा, पापा आपकी शादी हो गई है? पापा, हाँ। बच्चा, किससे हुई? पापा, अरे बेवकूफ, तुम्हारी अम्मी से हुई। बच्चा, वाह पापा, घर में ही सेटिंग कर ली। लड़का, रो क्यों रही हो? लड़की, मेरे मार्क्स बहुत कम आए हैं। लड़का, कितने आए हैं? लड़की, 85%। लड़का, बहन खुदा का खौफ करो, इतने में तो 4 लड़के पास हो जाते हैं। रांझे ने बांसुरी बजाई, हीर दौड़ के आई। मजनू ने बीन बजाई, लैला भाग के आई। पप्पू ने सिर्फ सीटी बजाई तो बबली अपने अब्बा को ले आई। सरदार मोबाइल कंपनी में जॉब के लिए गया। पहले ही सवाल पर इसे मार कर निकाल दिया गया। सवाल था, सबसे फेमस नेटवर्क कौन सा है? सरदार, कार्टून नेटवर्क। ग्रामर की टीचर, तुम नाच रहे हो, हम नाच रहे हैं, वो सब नाच रहे हैं। बताओ ये कौन सा जमाना है? शागिर्द, मैडम जी ये बेगैरती का जमाना है। पप्पू अपनी जेब में पत्थर डालकर जा रहा था। आदमी, ऐसा क्यों किया? पप्पू, इस दुनिया में उसकी कदर होती है जिसकी जेब भारी होती है। शोहर बीवी से चुम्मी मांग रहा था। बीवी ने इनकार कर दिया। शोहर बोला, शॉपिंग करवाऊंगा। बीवी ने फिर इनकार कर दिया। शोहर बोला, मैं कपड़े दिलाऊंगा। बीवी ने फिर इनकार कर दिया। पास बैठा पप्पू बोला, मेरी 5 चुम्मियां ले लो, बस मेरी साइकिल को पंचर लगवा देना। लड़के वाले, बेटी आपकी सबसे बड़ी खूबी क्या है? लड़की, जी मेरी सबसे बड़ी खूबी ये है कि मैं बगैर काम किए ही थक जाती हूँ। डॉक्टर, आपकी बीवी के 3 दांत निकालने पड़ेंगे, फीस 2000 रुपये होगी। शोहर, आप दांतों के साथ जुबान भी निकाल दें, मैं आपको 5000 दूंगा। एक स्कूल के मास्टर को डाकू मार रहे थे। पप्पू ने देखा तो गांव की तरफ भागा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, कल छुट्टी है, कल छुट्टी है। टीचर, कल स्कूल क्यों नहीं आए थे? पप्पू, मैं बीमार था। टीचर, अच्छा कल दवाई की पर्ची साथ लेकर आना। पप्पू, सर मैं ते दम कराया सी। एक आदमी सारा दिन अपना निकाह नामा उल्टा सीधा करके देखता रहा। आखिर उसकी बीवी ने तंग आकर पूछा, आप ये क्या कर रहे हैं? तो शौहर बोला, मैं इसकी एक्सपायरी डेट ढूंढ रहा हूँ, कमबख्त मिल ही नहीं रही। एक पाकिस्तानी ने पानी में 90 मिनट तक सांस रोककर आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। जनाजे का ऐलान बाद में किया जाएगा। एक पठान इंडिया गया। हिंदुओं ने पठान को बहुत मारा। पूछो क्यों? वहां बारिश हो रही थी। पठान ने मंदिर में जाकर काली माता को बाहर बारिश में रख दिया और बोला, कोचा कभी नहा भी लिया करो, बंगालन कितनी काली हो गई है। पप्पू को रात चलते ठोकर लगी, गधे के पाँव में जाकर गिर गया। पास से गुजरती हुई लड़की बोली, बड़े भाई के पाँव छू रहे हो? पप्पू कपड़े झाड़कर बोला, जी भाभी जी। माँ बच्चों से, जो मेरी बात मानेगा, मेरे आगे बिल्कुल नहीं बोलेगा, उसको मैं टॉफियाँ दूंगी। बच्चा, लो जी, इस तरह तो सारी टॉफियाँ अब्बू को ही मिलेंगी। फकीर ने दरवाजे पर सदा लगाई, कुछ दे दो, गरीब आदमी हूँ। अंदर से लड़की बोली, कुछ नहीं है, जाओ माफ करो। फकीर, चलो अपना नंबर ही दे दो, बाबा दुआ भी करेगा और साथ मैसेज भी।
टीचर, दुनिया में कितने बड़े आजम हैं? पप्पू, 4। टीचर, कौन कौन से? पप्पू, कायदे आजम, सिकंदर आजम, मुगल आजम और मेरा चाचा हाजी आजम। आदमी, तुम्हारा तजर्बा कितना है? लड़का, जी 5 साल का तजर्बा है। आदमी, पहले कहाँ काम करते थे? लड़का, किसी भी जगह नहीं काम किया। आदमी, तो फिर 5 साल का तजर्बा किस चीज़ का है? लड़का, जनाब दरख्वास्तें और इंटरव्यू देने का। ऑपरेशन से पहले डॉक्टर ने फूलों के हार मंगवाए। मरीज, डॉक्टर साहब ये किस लिए मंगवाए हैं? डॉक्टर, आज दरअसल मेरा पहला ऑपरेशन है। अगर कामयाब हो गया तो मेरे लिए, वरना फिर तुम्हारे लिए। एक दर्जी लोगों के कपड़े लेकर फरार हो गया। किसी की कमीज गायब थी और कोई अपनी शलवार ढूंढ रहा था। शेख बैठा रो रहा था। लोगों ने पूछा, शेख साहब आप क्यों रो रहे हो? शेख बोला, कमीना मेरा नाप ही ले गया। चीनी खातून पाकिस्तानी खातून से, मेरे खामन का चलते चलते इंतकाल हो गया है। पाकिस्तानी खातून दिलासा देते हुए बोली, बस बहन, चाइना की चीज़ों का यही मसला है। टीचर पप्पू से, बेटा ये बताओ जवानी और बढ़ापे में फ़र्क क्या है? पप्पू, मिस जवानी में मोबाइल में हसीनाओं के नंबर होते थे और बढ़ापे में हकीमों के। रेस देखते हुए पठान ने अपने साथ बैठे बंदे से पूछा, इनाम किसको मिलेगा? उसने कहा, सबसे आगे वाले को। पठान, तो ये फिर पीछे वाले क्यों दौड़ रहे हैं? एक डॉक्टर की शादी थी। डॉक्टर पप्पू से, कोई ऐसा मशवरा दो कि मेरी शादी मुख्तलिफ लगे। पप्पू, तुम डॉक्टर हो, तुम्हारी शादी भी डॉक्टरी स्टाइल में होनी चाहिए। डॉक्टर, वो कैसे? पप्पू, तुम्हारी बारात एम्बुलेंस में, शादी हस्पताल में और फोटो सेशन एक्सरे मशीन से होना चाहिए।